अस्सलाम वालेकुम। तो ईरानियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दोनों ममालिक के लिए एक अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ लगा। जबकि हमने देखा कि कुछ माह पहले दोनों ने एक-दूसरे के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक से या मिसाइल स्ट्राइक्स, आप जो मर्ज़ी इसको कह लें, किए थे। तो 3 रोज़ा दौरा था। आमतौर पे दौरे आजकल के दौर में तो छोटे-छोटे होते हैं, कुछ घंटों के, तो इट वाज़ गुड लेंथ टूर। तो उसके दौरान लाहौर का भी विज़िट किया उन्होंने और कराची का भी विज़िट किया। लाहौर में वो जीसी कॉलेज गए, जीसी यूनिवर्सिटी जिसको कब कहते हैं, और कराची में उन्हें जामिया कराची ने, यानी कि कराची यूनिवर्सिटी ने उनको एज़ाज़ी डिग्री भी दी। उस दौरान उनकी बेगम भी उनके साथ थी, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ तकरीबात में खिताब किया। अब द पॉइंट इज़ कि जो हमारे इंटरेस्ट की बात वह है, वो ये है कि इस दौरे की ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि सबसे पहले हमें देखना है कि दौरे जो होते हैं, डिप्लोमेटिक विज़िट्स जो होते हैं, वो एक सडन नहीं होते, बल्कि वो प्लान्ड होते हैं काफ़ी अरसे से, कुछ सालों से होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, इमरान खान का जो विज़िट था 24 फरवरी 2022 में, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तो वो भी ऑल ऑफ अ सडन नहीं था, बल्कि वो पहले से प्लान्ड था। अब पाकिस्तान को नहीं था पता कि तब जंग लग जाएगी, तो ये सिचुएशन अब ठीक है। अब ये है कि एस्केलेशन चल रही है, मिडल ईस्ट में बहुत सीवियर किस्म की एस्केलेशन है। तो उस दौरान एक विज़िट है, इम्पोर्टेंट विज़िट है उस, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम, पाकिस्तान और ईरान दोनों ने मिलकर कहा है कि हमारी जो तजारत है अभी $5 बिलियन है, उसको हम लेके जाना चाह रहे हैं $10 बिलियन, यानी इसको हम डबल करना चाह रहे हैं। इस दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि इसराइल को खुश करने के लिए ईरान के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है। अभी भी ईरान के ऊपर तकरीबन 1500 के करीब सैंक्शंस मौजूद हैं। तो उस दौरान पाकिस्तान के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शन लग सकती हैं, अगर पाकिस्तान अपनी तजारत बढ़ाता है। और यूएस ने पाकिस्तान को वार्न भी किया है कि अगर वो ईरान और पाकिस्तान पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, जो ईरान तो कंप्लीट कर चुका है काफ़ी अरसे से, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रहती है। अगर उसको कंप्लीट करने की तरफ बढ़ता है, तो पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लग सकती हैं। तो पाकिस्तान का कुछ रिस्पॉन्स ये है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें खुद करना चाहिए। बट ये है कि जब आपने आईएमएफ से लोन्स वगैरह लेने हैं, और पाकिस्तान का प्लान है कि आप 6 से 8 बिलियन यूएस डॉलर्स का हम लोन लें, तो उस दौरान बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान बैलेंस करके चल सके। चाइना तो हमारे साथ रहे है ही, चाइना, ईरान और यूएसए के दरमियान। पाकिस्तान ने डेफ़िनिटली इज़राइल और ईरान की से मतलब साइड तो नहीं लेनी कि पाकिस्तान इज़राइल के साथ खड़ा है या ईरान के साथ खड़ा है। बट बिकॉज़ पाकिस्तान की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है उस सिचुएशन में। बट ये है कि पाकिस्तान को अपने लोन्स के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, अमेरिका की सपोर्ट। तो उस दौरान पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान ईरान से जो इस मेमोरेंडम साइन किए हैं, उनको कैसे पूरा करता है। और एक और चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, तो हमें ये देखना है कि सैंक्शंस बेशक जैसे भी हों, लेकिन सैंक्शंस की इतनी अब वो वैल्यू नहीं रही, बिकॉज़ सैंक्शंस ब्रेक करना काफ़ी आसान हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले तो बहुत सीवियर होती थी, जैसे इराक पर लगी थी या लीबिया पर लगी थी। बट अब देखें, रशिया के ऊपर सबसे ज़्यादा सैंक्शंस हैं, बट उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आईएमएफ की जो रिपोर्ट है लेटेस्ट, उसके मुताबिक ये है कि जो प्रेडिक्शन है ग्रोथ की, वो रशिया की बहुत ज़्यादा है, जबकि ईरान के ऊपर भी इतनी सारी सैंक्शंस है और वो अच्छा खासा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, और उसी दौरान ही वो अपनी उसी सैंक्शंस के अंडर ही वो अपने जनरेट करता है रेवेन्यू ऑयल से, और अपनी प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करता है, अपने मुल्क में जिस तरह का भी करता है। तो मतलब ये है कि अभी हमें ये भी देखना है कि सैंक्शन कितनी के रह गई हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान कैसे चलता है, बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है या इतना करेज है कि वो यूएस ब्लॉक को या यूएस को कहे कि भाई हम अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके चलेंगे जैसे इंडिया लेकर चलता है। तो काफ़ी मुश्किल है, बट देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी कुछ भी हो जाए, कोई पता नहीं चलता।